मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी, उदय सिंह जी, सबको सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मिश्रा जी, अब जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे गुजरात मॉडल या अन्य राज्यों का मॉडल, अब मॉडल पहले होता था, शिक्षा का मॉडल होता था, सुरक्षा का मॉडल होता था, स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल होता था, बिजली पानी सड़क व्यवस्था का मॉडल होता था, रोटी कपड़ा मकान का मॉडल होता था कि कौन सा राज्य बेहतर अपने जनता के भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। तो वो मॉडल एक लिया जाता था कि नहीं, वहां पे जैसे गुजरात में शराबबंदी हो गई थी, बिहार में शराबबंदी हो गई, तो उससे एक मानव स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली का एक मॉडल चला था, एजुकेशन मॉडल, कि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात चल रही थी। लेकिन आज के दौर में मिश्रा जी, अब वो सारे मॉडल समाप्त हो चुके हैं। आज के दौर में सिर्फ एक मॉडल चल रहा है कि चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे चुनाव जीता जाए, वो मॉडल हमको लागू करना है। चाहे वो जाति आधारित हो, चाहे वो धर्म आधारित हो, चाहे वो कोई भी देश विदेश राज्य, कोई भी मॉडल उनको चाहिए, बस केवल सत्ता हासिल करनी है। उनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उनका स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे मॉडल जब लागू होंगे पूरे देश में, अन्य राज्यों में, तो शिक्षक, अभिभावक या देश का गरीब आदमी कहाँ जाएगा। शिक्षा मित्र 23 साल से जो सेवा दे रहा है देश शिक्षा में, उसकी असमय मौत हो जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, फांसी लगा ले रहा है, तमाम समस्याएं उनके साथ हैं। उसके बाद भी सरकार मदद करना तो दूर, 2 शब्द संवेदना के नहीं बोल सकते, अधिकारियों के 2 शब्द संवेदना के नहीं निकल सकते, पूछते भी नहीं है। बस शिक्षा मित्र खत्म हुआ, अनुदेशक खत्म हुआ, बस ये देखते हैं उस दिन से वेतन मानदेय जो आता है 300 रुपए, वो बंद हो गया। वो तो उसको लाभ में कहते हैं। हम लोग पहले सुनते थे कि जैसे जब कोई अपराधी जेल जाता था, हमारे एक रिश्तेदार जेल में सिपाही हुआ करते थे, बताते थे कि जब कोई अपराधी जेल जाता था तो कहते थे आमदनी आ गई, और जब किसी की रिहाई होती तो कहते खर्चा हो गया। मतलब अपराधी आएगा तो पैसा जेल कर्मियों को मिलेगा, और अपराधी की जमानत हो गई तो खर्चा हो गया। तो उस तरह से ये अब ये देखते हैं कि अनुदेशक शिक्षा में तो खत्म हो गया, तो मानदेय मेरा बच गया, 300 रुपए जो जाता था पर डे उनका, वो बच गया। इतनी मानसिकता गिर गई है, अब क्या कहें। हमने कल कहा था आपसे आदरणीय मिश्रा जी, ये हमारे फतेहपुर जनपद के जिला अध्यक्ष भाई सुशील तिवारी जी, उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की है। उसका हमने पूरा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश में हम अपने दिवंगत शिक्षा मित्र साथियों, और हम तो निवेदन करेंगे विक्रम सिंह जी से कि आप भी अनुदेशक साथियों के साथ, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, उनके परिवार के साथ हम लोग मिल करके एक मुहिम चलाएंगे। जो शिक्षा में सहायक अध्यापक बने वो स्वेच्छा से देंगे तो ठीक है, मदद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने उन्हीं 10,000 में से 150 रुपए महीना का निकाल करके उनके परिवार में उनके बच्चों के खाने की व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उनके अगर माँ नहीं रही तो उनके पिताजी की, अगर पिताजी नहीं रहे तो उनकी माँ की, मतलब रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का एक प्रयास कर रहे हैं। चलिए, सरकार नहीं कर रही कोई बात नहीं, अधिकारी नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो संगठन है, संगठन इसीलिए बनता है कि हम सुख दुख में शामिल रहें। ऐसी विपदा की घड़ी में हम उसको पूरे प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था कर रहे हैं, और पूरे व्यापक तौर पे हमने निस्वार्थ रूप से उन शिक्षा मित्र साथियों के परिवारों को मदद करना चाहते हैं। हो सकता है आज हमारे सामने वाले गांव का शिक्षा मित्र दिवंगत हुआ, कल को अगर हम हो जाएंगे तो कम से कम जो हमारा 1.5 लाख का परिवार है, उसकी वजह से हमारा बेटा भूखा नहीं सोएगा, हमारे घर में भी 2 रोटी बन जाएंगी। बहुत विडंबना है मिश्रा जी, बहुत दुख है। मैंने कल हमारे 2 शिक्षा मित्र दिवंगत हुए, आज फिरोजाबाद में एक साथी दिवंगत हो गए। प्रतिदिन सूचना आती है, दिल रो उठता है, मन सिहर उठता है कि हम शिक्षा में साथियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा परिवार, इतने बार कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार के सामने शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है, मन बहुत दुखित हो जाता है। और बस ये होता है कि जाएं और सीधे सामने विधानसभा के सामने जाके जान दे दें।
लेकिन वो भी हल नहीं है। जान दे देंगे तब भी हल नहीं निकलने वाला है। अगर हमारे एक अकेले जान देने से हल निकल आए तो मैं तो कल जाकर के अपनी जान दे दूं। सरकार से हम निवेदन करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप हमसे बराबर का काम ले रहे हैं, हम सारे काम में आपका सहयोग कर रहे हैं। आपका बायोमेट्रिक व्यवस्था आ गई है, टैबलेट की व्यवस्था आ गई है। अब मैं तो बार बार कहता हूँ, आप हमसे सहायक अध्यापकों से 1 घंटे ज्यादा काम लीजिए। हमको आधा घंटे पहले बुलाइए, आधा घंटे बाद में छुट्टी दीजिए, लेकिन हमारे जीने भर की तो व्यवस्था कर दो। हमको अपने परिवार को पालने की व्यवस्था तो कर दो। समान कार्य समान वेतन देने में आपको क्या परेशानी है? हम कहते हैं आप हमको सहायक अध्यापक के पद पे समायोजित मत करो। हमको आपने 60 साल का जो लेटर जारी किया है, 60 साल तक स्थायी कर दो। हमको इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर दो। हमको समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था कर दो। 1000-2000 उसमें कम कर दो भाई। आपको लगता है तो आप 1000-2000 रुपए अध्यापकों से हम लोगों को कम दे दो, और हमको भी मेडिकल सुविधा दे दो। हम भी बीमार होते हैं, हमको भी बुखार आता है। हमारे कई शिक्षाविद साथी की डेंगू में परेशान हुए, बेचारे बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए और उनका मानदेय कटा। इतनी घोर, मतलब कहते हैं कौन सी पराकाष्ठा है, किसी भी सरकार, किसी सरकारी अधिकारी को दिख नहीं रहा। एक तो हम बीमार है, हमको छुट्टी भी नहीं मिल रही, और छुट्टी ले रहे तो उसका पैसा कट रहा है। इतना दुखद बात है। महोदय आदरणीय मिश्रा जी, आप तो देख रहे हैं कितना पूरा प्रदेश परेशान है। हालांकि अभी उम्मीद जगी है। हम शिक्षा में साथियों से अपील करेंगे कि आप परेशान न हो। आपकी सारी परेशानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन ने ले ली है, और 18 तारीख के बाद रास्ता खुला है। जो रास्ता 6 साल से बंद था, वो रास्ता खुला है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, महानिदेशक महोदय ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के साथियों में पॉजिटिव बात की है। हम मानते हैं कि ये महीना हमारा छुट्टियों में बीत गया। नवदुर्गा की छुट्टियां, दीपावली की छुट्टियां, इसमें थोड़ा सा हमारा समय बर्बाद हुआ। लेकिन जल्दी ही जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की बैठक होगी, और हमें भरोसा है कि हम लोगों की घोर परेशानियों को देखते हुए अधिकारी महोदय बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। और अन्य राज्यों के तहत, जैसे राजस्थान में 51,600 मिलता है, हरियाणा में 38,000 मिलता है, बिहार में 25,000 मिलता है, झारखंड में 37,000 मिलता है, ऐसे राज्यों की तरह एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि शिक्षा में तो अपना परिवार चला सके और विद्यालय में खुश मगन होकर के पढ़ा सके। 10 साल 15 साल नौकरी बची, हमने पूरा जीवन दे दिया है। थोड़ा सा जीवन दान हमको सरकार दे दे, और सरकार के हम साथ में हैं। हम सरकार के साथ में सरकार के सारे आदेशों का पालन करते हैं। अगर एक भी मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि कल बीआरसी पर बैठक है, तो 100% शिक्षा में अनुदेशक जाकर के खड़ा होता है। बीएलओ का काम हाई कोर्ट ने मना कर दिया, शिक्षक नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए 90% शिक्षा में तो बीएलओ का काम कर रहे हैं। 500 रुपए महीना मिलता है, जिसमें 4 दिन तहसील जाना पड़ता है, बाकी महीने के 12 दिन, महीने के 12 से 13 दिन उनको फील्ड में रह के काम करना होता है। बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी कमेटी की बैठक जल्द करे, और एक अच्छा प्रस्ताव, मेडिकल सुविधा, इंक्रीमेंट, मानदेय, समान कार्य समान वेतन, स्थायीकरण की व्यवस्था सरकार हमको करे। मूल विद्यालय वापसी का एक बहुत दिन से मामला फंसा हुआ है, वो भी उम्मीद है कि जारी हो जाएगा जल्दी ही। साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, 18 अक्टूबर के विशाल धरने के बाद उत्तर प्रदेश शासन निर्देश शिक्षा के प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा एक कमेटी गठन करने का प्रस्ताव दिया गया था। उस कमेटी में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान करने की बात कही थी। साथियों, कल से 1 माह पूरा होने वाला है। सभी शिक्षा में साथी लगातार पूछ रहे थे कि उस कमेटी का गठन कब होगा। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, और उस कमेटी की बैठक अगले सप्ताह होने जा रही है। उस कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा, इंक्रीमेंट, ईपीएफ, मूल विद्यालय वापसी, अंतरजनपदीय ट्रांसफर आदि सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेगी, और उस कमेटी की बैठक के बाद संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा है। जनपद
चंदौली और जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्र साथियों के 2018 के बकाया मानदेय को लेकर के आज चंदौली के जिला अध्यक्ष भाई अजीत यादव जी और फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने क्रांति नेतृत्व से आग्रह किया था। उसके कारण मैं चंदौली और फर्रुखाबाद के जनपद के शिक्षा मित्रों के मानदेय की समस्या को लेकर श्रीमान महानिदेशक महोदय के कार्यालय गया था। वहां पर जानकारी की बात निकल करके आई कि केंद्र सरकार से अगला बजट जैसे ही आएगा जनपद चंदौली और जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्र साथियों के बकाया मानदेय की किस्त यहाँ से जारी कर दी जाएगी, जिसमें फर्रुखाबाद जनपद के 3 महीने और जनपद चंदौली के 1 महीने के शिक्षा मित्र साथियों का मानदेय जारी किया जाएगा। साथियों, आपका संगठन पूरी तरह से आपके लिए काम कर रहा है। आप कहीं भी विघटित न हो, संगठित रहे, संगठन के साथ रहे। संगठन आपके मान सम्मान की रक्षा, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है। सभी साथियों को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र।